Good morning to all, dear student. Today we are going to start the chapter number 2 of your history book, Socialism in Europe and the Russian Revolution. What is the meaning of socialism? Socialism is a word which is derived from society. It means society where we lived without any discrimination on the basis of religion, caste, language or property. इट मीन्स सोसाइटी में किसी भी तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन डिफरेंसेस नहीं होना चाहिए रिच एंड पुअर को लेकर या फिर लोअर कास्ट और अपर कास्ट को लेकर। बेसिकली जितने भी कन्फ्लिक्शंस और जो भी डिस्प्यूट होता है वो इसी चीज़ को लेकर होता है, लोअर एंड अपर कास्ट को लेकर या फिर रिच एंड पुअर को लेकर। नेक्स्ट इज उसी यूरोप का एक कंट्री रसिया जिसमें रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था। स्टार्ट तो पूरे यूरोप में रिवॉल्यूशन हुआ था, बट धीरे धीरे कुछ कुछ कंट्री से वो स्प्रेड होता चला गया और पूरे यूरोप में रिवॉल्यूशन शुरू हुआ था। जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं, यूरोप का ही एक कंट्री था फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इसके पहले वाले चैप्टर में, जहाँ पे रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था 1789 एंड इन रसिया इट इज़ 1917। रसिया में रिवॉल्यूशन 1917 में स्टार्ट हुआ एंड 1789 में फ्रांस में फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब स्टार्ट हुआ देन वहाँ का रूलर कौन था? लुइस 16। एंड जब रसिया में रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ तो यहाँ का रूलर कौन था? ज़ार निकोलस 2। नेक्स्ट इज द एज ऑफ सोशल चेंज। सोशल चेंज मीन्स सोसाइटी में कैसे चेंज आया, क्या क्या चेंजेस आए और कौन से ऐसे फैक्टर थे जिन्होंने सोसाइटी में चेंजेस लाने में हेल्प किया। तो जो सबसे पहला चीज़ है वो इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। पहले जो इम्पॉर्टेंट है वो ये हैं, द लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स। जो रेडिकल्स थे, लिबरल्स थे एंड कंजर्वेटिव थे, ये तीन थे जो इम्पॉर्टेंट सोसाइटी के फैक्टर थे जिन्होंने चेंजेस लाने में हेल्प की या फिर रशियन रिवॉल्यूशन को स्टार्ट किया। नेक्स्ट इज फ्रेंच रिवॉल्यूशन से इंस्पायर्ड हमारे कंट्री में राजा राम मोहन राय और डेरोजियो भी थे, जिन्होंने उससे इंस्पायर्ड होकर हमारे यहाँ लोगों को मोटिवेट किया रिवॉल्यूशन के लिए अगेंस्ट ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट। नेक्स्ट इज लिबरल, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव। मेनली ये हैं क्या? तो सबसे पहले देखते हैं लिबरल्स के बारे में। लिबरल्स वांटेड अ नेशन विच टॉलरेट ऑल द रिलीजन। लिबरल्स चाहते थे कि हमारे कंट्री में हर एक धर्म को बराबर का दर्जा मिले, इक्वल राइट मिले। इट मीन्स राइट टू रिलीजन। इट इज़ नॉट राइट टू रिलीजन, इट इज़ सेक्युलरिज्म। थोड़ा सा डिफरेंस है सेक्युलरिज्म एंड राइट टू रिलीजन में। राइट टू रिलीजन फंडामेंटल राइट्स के अकॉर्डिंग आपको राइट प्रोवाइड किया गया है। राइट टू रिलीजन इट मीन्स आप किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, किसी भी रिलीजन को अडॉप्ट कर सकते हैं, किसी भी रिलीजन को प्रोपोगेट कर सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं। बट व्हेन वी टॉलरेट ऑल रिलीजन इट मीन्स वी आर बेस्ड ऑन सेक्युलरिज्म, दैट इज all religions are equal in our own view. We should remember that at this time European states usually discriminated in the favor of one religion or another. Britain favored the Church of England. ब्रिटेन जो था वो चर्च ऑफ इंग्लैंड के फेवर में था। ऑस्ट्रिया एंड स्पेन फेवर्ड द कैथोलिक चर्च। ये कैथोलिक चर्च के फेवर में थे। चर्च में दो पार्ट होते हैं, कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट। कैथोलिक जो होते हैं वो आइडलशिप में भरोसा रखते हैं, विश्वास करते हैं, दे आर फेथ इन आइडल वर्शिप। बट द प्रोटेस्टेंट प्रोटेस्ट द आइडल वर्शिप। ये जानते हैं, ये खुद को मानते भी हैं कि ये क्रिश्चियन है, क्रिश्चियनिटी से बिलोंग भी करते हैं, बट ये चर्च जाना पसंद नहीं करते। Next is liberal also opposed the uncontrolled power of dynastic rulers. They wanted to safeguard the right of the individual against government. Liberals also oppose the uncontrolled power of dynastic ruler. ये dynastic power को अपोज तो करता था। dynastic power कहने का मतलब है, dynastic power means despotic rule या फिर किसी तरह का कोई निरंकुश शासक होता है या फिर डिक्टेटरशिप को ये अपोज करते थे या डिक्टेटरशिप को ये अवॉइड करते थे। बट दे वांटेड टू सेफगार्ड द राइट ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट गवर्नमेंट। और ये चाहते थे गवर्नमेंट के अगेंस्ट राइट टू इंडिविजुअल हो या राइट ऑफ इंडिविजुअल्स हो, हर एक को इक्वलिटी प्रोवाइड हो, राइट प्रोवाइड हो। दे आर्ग्यूड फॉर द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सब्जेक्ट टू लॉज इंटरप्रेटेड बाय अ वेल ट्रेंड जुडिशरी दैट वाज इंडिपेंडेंट ऑफ
रूलर्स एंड ऑफिशियल्स। रूलर्स और ऑफिशियल्स से इंडिपेंडेंट होना चाहिए था लिबरल्स के अकॉर्डिंग। क्या? तो 2-3 चीज़। पहला तो दे आर्ग्यूड फॉर रिप्रेजेंटेटिव चाहते थे ये, जो उनके तरफ से बिहाफ ऑफ लिबरल्स डिसीजन ले सके। इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट जैसे हमारे यहाँ है, एंड सब्जेक्ट टू लॉ इंटरप्रेटेड बाय अ वेल ट्रेंड जुडिशरी, और एक वेल ट्रेंड जुडिशरी जिसको कोई भी इंटरप्ट नहीं कर सके। जैसे हम खुद के कंट्री के बारे में पढ़ चुके हैं कि इंडिया का जो जुडिशरी सिस्टम है वो इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम है, एंड इट इज़ ऑल्सो अ सुपीरियर फ्रॉम legislature and executive. They did not believe in universal adult franchise. ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज विश्वास नहीं रखते थे। दैट इज़ द राइट ऑफ एवरी सिटीजन टू वोट। दे फेल्ट मेन ऑफ प्रॉपर्टी मेनली शुड हैव द वोट। दे ऑल्सो डिड नॉट वॉन्ट द वोट फॉर वोमेन। ये चाहते थे कि वोट देने का अधिकार सिर्फ उनको मिले जिनके पास प्रॉपर्टी हो, एंड दूसरा वोमेन को वोट देने का अधिकार ना हो। इसलिए ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बिलीव में या उसके सपोर्ट में नहीं थे। इन कॉन्ट्रास्ट रेडिकल, कॉन्ट्रास्ट मीन्स इन जस्ट अपोजिट। रेडिकल्स एंड लिबरल को अपोजिट दिखा रहा है। किस पॉइंट ऑफ व्यू से? रेडिकल्स वांटेड अ नेशन इन विच गवर्नमेंट वाज बेस्ड ऑन द मेजॉरिटी ऑफ अ कंट्री पॉपुलेशन। कहता है रेडिकल चाहते थे कि गवर्नमेंट बेस्ड हो किस पे? ऑन द मेजॉरिटी ऑफ अ कंट्रीज पॉपुलेशन, कंट्री के पॉपुलेशन के मेजॉरिटी पे। मेनी सपोर्टेड वुमेन सफरगेट मूवमेंट। ये लोग वुमेन सफरगेट मूवमेंट के फेवर में थे। क्या था वुमेन सफरगेट मूवमेंट? तो ये हम लोग यहाँ देखेंगे। सफरगेट मूवमेंट मीन्स अ मूवमेंट इन गिव वुमेन द राइट टू वोट। ऐसा मूवमेंट जो वुमेन को वोट देने का अधिकार दिलाता हो। मतलब रेडिकल्स चाहते थे कि वुमेन को वोट देने का अधिकार मिले, लिबरल्स नहीं चाहते थे। यहाँ पे ये दोनों डिफरेंस हैं, एक दूसरे से अलग है। अनलाइक लिबरल्स मीन्स लिबरल से अलग होकर। दे अपोज द प्रिविलेज ऑफ द ग्रेट लैंड ओनर्स एंड वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स। ये अपोज करते थे प्रिविलेज लैंड ओनर्स का एंड फैक्ट्री ओनर्स का, जबकि लिबरल्स फैक्ट्री ओनर्स और प्रिविलेज का सपोर्ट करते थे। दे वेर not against the existence of private property but dislike concentration of property in hand of a few। कहता है इनको प्राइवेट प्रॉपर्टी पे किसी भी तरह का कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं था। ये चाहते थे कि सबका खुद का प्रॉपर्टी हो और उस पर उसका अधिकार हो, बट किसी प्रॉपर्टी पे कुछ लोगों का अधिकार ये नहीं चाहते थे कि कुछ लोग ही उसका ऊपर अधिकार करें। दैट इज़ कॉल्ड सोशलिज्म। इट मीन्स सोसाइटी में किसी भी तरह का प्रॉपर्टी बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो। कंजर्वेटिव वेर अपोज टू द रेडिकल्स एंड लिबरल्स। कंजर्वेटिव लिबरल और रेडिकल दोनों के अपोज में थे। आफ्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन हाउएवर इवन कंजर्वेटिव हैड ओपनड देयर माइंड टू द नीड फॉर चेंज। कंजर्वेटिव भी चेंज चाहते थे, रेडिकल भी चेंजेस चाहते थे, लिबरल्स भी चेंजेस चाहते थे, बट ये लोगों का तरीका अलग था। तीनों एक दूसरे तीसरे से अलग थे। आफ्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन हाउएवर इवन कंजर्वेटिव हैड ओपन देयर माइंड टू need for changes. Earlier in the 18th century, conservative had been generally opposed to the ideas of change. By the 19th century, they accepted that some changes was inevitable, but believed that the past had to the respective and change had to be brought about through a slow process. ये चाहते थे कि चेंजेस हो, बट नॉट अ सडन चेंज, अचानक से चेंजेस नहीं हो। ये चाहते थे धीरे धीरे चेंजेस हो, सोसाइटी में धीरे धीरे चेंजेस आए, स्लो चेंजेस आए। Such differing ideas about societal changes clashes during the social and political turmoil that followed the French Revolution. The various attempts at revolution and the national transformation in the 19th century helped define both the limits and potential of this political tendency. क्या कह रहा है? Such differing ideas about social changes. Social changes, सोसाइटी में चेंजेस सब कोई चाहता है, हर कोई चाहता है सोसाइटी में चेंजेस हो, बट उनका जो व्यू होता है वो अलग होता है, और जिसके कारण क्लैशेस होते हैं, कन्फ्लिक्शन होता है, डिस्प्यूट होता है, एंड देन इट टर्न इनटू रेवोल्यूशन। तो इस चैप्टर में, इस टॉपिक में फ़िलहाल यहीं तक। नेक्स्ट डे हम लोग इसके आगे डिस्कस करेंगे। एंड इफ़ यू हैव डाउट और एनी क्वेरीज देन यू सेंड इट टू मी और आस्क मी विदाउट एनी हेजिटेशन। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।